दोस्तों, मेरा नाम ऋतु दक्षा है। आज मैं आपको एक हिंदी कहानी बताने वाला हूँ जिस कहानी का नाम है बत्तख और उसके 7 चूजे। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बत्तख और वह अपने 7 चूजों के साथ रहती थी। वह हमेशा घर से बाहर अपने बच्चों को सावधान रहने के लिए कहकर जाती थी। वह एक दिन उसे घर से बाहर खाना भोजन की खोज में जाना था, तो उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों सावधान रहना, यदि भेड़िया घर में आ गया तो तुम सबको खा लेगा। तो बच्चों ने कहा, माँ हम सावधान रहेंगे। माँ ने कहा, बत्तख ने कहा कि तुम भेड़िए को अवश्य उसकी बद्दी और मोटी आवाज और उसके काले पंजों से पहचान जाओगे। तो बच्चों ने कहा, बिल्कुल माँ, हम उसे पहचान जाएंगे, आप बेफिक्र होकर भोजन ढूंढने जाइए। तो माँ वहाँ से खुशी खुशी चली गई। फिर तभी भेड़िया उनके दरवाजे पर आया और खटखटाया। तो भेड़िया ने कहा, प्यारे बच्चों, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए उपहार लाई है। बच्चों ने उसकी मोटी और भद्दी आवाज से सुनकर उसे पहचान लिया और कहा, तुम भेड़िया हो, तुम्हारी मोटी और भद्दी आवाज है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो भेड़िया एक सौदागर के पास जाकर उसने खड़िया खरीदी और खा ली। तो फिर जब वह वापस आया तो उसने वापस कहा, प्यारे बच्चों, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए उपहार लाई है। अब की बार उसकी आवाज तो मीठी थी, लेकिन बच्चों ने उसके काले पंजे खिड़कियों से देख लिए थे। तो उन्होंने वापस कहा, हम दरवाजे नहीं खोलेंगे, तुम्हारे काले पैर हैं, तुम हमारी माँ नहीं हो। तो भेड़िए को समझ आ गया कि उसके काले पैर को देखकर वह दरवाजा नहीं खोलेंगे, तो वह ब्रेड बनाने वाले के पास गया। वहां से उसने ब्रेड बनाने वाले से कहा, मेरा पैर टूट गया है, तो मेरे को थोड़ा आटा दे दो, अपने पैर पर लगा लूंगा। भेड़िए ने ब्रेड वाले से कहा। ब्रेड वाले को भेड़िए पर दया आ गई, उसने उसे कुछ आटा दे दिया। फिर भेड़िया दोबारा उनके दरवाजे पर गया और खटखटाया। अब की बार उसके पैर भी काले नहीं थे और मीठी आवाज थी। तो बच्चों को लगा कि सच में उनकी माँ आ गई है। तो बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भेड़िया उन सबको खाने के पीछे पड़ गया। घर में पूरे में चहल पहल हो गई और एक चूजा घड़ी के अंदर जा छुपा। और जब भेड़िया वहां से सबको खाकर चला गया, तो जब बत्तख वापस अपने घर आई, तो जब उसने अपने पूरे घर को फैला हुआ देखा और अपने चूजे गायब देखे, तो वह घबराकर रोने लगी। उससे पता चल गया था कि भेड़िया ने उसके सारे बच्चों को खा लिया है। तभी उसे घड़ी के अंदर से आवाज आती है, माँ मैं इधर छुपा हुआ हूँ। तो बत्तख ने उसे घड़ी के अंदर से निकाला और फिर उससे सारी बात जानी। तो फिर भेड़िया सारे चूजों को निकलने के बाद खेत में घूम रहा था और उसे बहुत आलस्य आ रहा था। तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर सोने लगा। तो बत्तख और वह एक चूजा उसे भेड़िए को ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के नीचे आ गए और बत्तख को भेड़िए के पेट में कुछ हिलता डुलता दिखा, तो उसे लगा कि उसके बच्चे भी जिंदा हो सकते हैं। तो बत्तख ने भेड़िए का पेट चीरकर अपने सारे बच्चों को बाहर निकाल लिया और फिर उनसे कहा, बच्चों जाकर पत्थर लाओ। तो सारे बच्चे जाकर पत्थर ले आए और बत्तख ने पत्थर भेड़िए के पेट में भर दिए। और फिर जब भेड़िया उठा तो उसे अपना पेट बहुत भारी लग रहा था। तो उसने सोचा, मैं नदी पर पानी पीने जाता हूँ। तो जब वह नदी में पानी पीने गया, उसने अपना मुंह झुकाया तो पत्थर उसके गले के पास आ गए और वो भारी थे। तो वह संतुलन खो बैठा और वह नदी में डूबकर मर गया। यह देखकर बत्तख और उसके बच्चे बहुत खुश हुए और वह नाचने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।